के। अजहर सिद्दीक साहब, अपोजिशन की भी जिम्मेदारी होती है। अब मैंडेट आपको मिला, अच्छा खासा मैंडेट है जिसको तस्लीम किया गया, जिसे आप कहते हैं तस्लीम नहीं किया गया, उस पर कई सवालात हैं। आप 78 सीट्स की बात करते हैं, 45 से ज़्यादा की तो आपने दावा भी सामने लेकर नहीं आए। तो अब ये बताएं कि पाकिस्तान को आगे भी तो बढ़ना है ना, कब तक इसी हिजान खेजी में पाकिस्तान मुब्तला रहेगा? इसके लिए क्या सोच आपकी पार्टी के अंदर मौजूद है? पहले वो जो पुरानी टेप, एक ही टेप है, वही सुन सुन के कान पक गए हैं। तरक्की का सफर, सड़कों का सफर, पता नहीं क्या क्या बेवकूफ। अवाम ने ये सारा कान सुन के ना पक गए थे, इसलिए वोट इनको नहीं दिया। आप कोई माने या ना माने, आप इसका सबूत ले लें। आज लाहौर हाईकोर्ट बार के अंदर हमारा वोटिंग हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट असद मंजूर बट बड़ी लंबी लीड से जीत गए। और मिनट लगे, मिनट्स के अंदर रिजल्ट आ गया और नारा यही था। यानी ये तो अब हमने, आप इसको सिर्फ एक बेस बनाकर ही देख लें तो अंदाजा हो जाता है। अब दूसरी जहां तक बात है, वो आप तक शायद इंफॉर्मेशन गलत है, 45 नहीं, इस वक्त कोई तकरीबन 250, 200 से 250 के करीब मुख्तलिफ पिटीशन इलेक्शन कमीशन के सामने है, जो बहाना बना के कह रहा है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल में चले जाए। हालांकि बात फॉर्म 45 और 47 के हवाले से। अजहर सिद्दीक साहब, हमारे पास तो मालूमात वो हैं जो आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए, मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए हम तक पहुंचाई है। नहीं 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 और उसके मुताबिक तहकीक जब की गई तो 45 हल्के ऐसे बनते हैं जिसमें आप फॉर्म 45 दिखा रहे हैं। देखिए, वो जो पिटीशंस आपने जमा कराई होंगी वो एक अलग बात है। हाँ, लेकिन मैं बताता चलूँ आपको। नहीं, बात देखिए, मैं बताता मैं चलूँ। हमें देखिए ना, हमें क्या है, हमारा यानी पिछले 40-45 सालों से ना ये वो सियासी जमातियों ने जिन्होंने इस मुल्क की तबाही कर दी। जो डॉलर कहाँ चला गया, महंगाई कहाँ चलेगी, लाकानूनियत क्या की, पाकिस्तान तालीम में कहाँ रह गया, पाकिस्तान कंप्यूटर्स में, टेक्नोलॉजी में, वो मुल्क है जहाँ अस्पताल नहीं बन सके। ये वो है ना, ये वो मुल्क है। और दूसरी तरफ हमारे सामने जो हमने प्लान किया हुआ है, जो हमारा मंशूर था, आपकी भी हुकूमत रही, आपका मंशूर भी सामने है, दूसरी पार्टी का मंशूर भी सामने। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आपके और इनके जो कॉमन पॉइंट्स हैं पाकिस्तान की तरक्की के लिए, इस्तेहकाम के लिए, आवाम की फलाह के लिए, उन पर आप लोग एक साथ हो सकें? हाँ, हम आवाज हो सकें। देखिए फलाह के किस लिए काम कर रहे हैं, इनका कोई एक काम बता दें जो फलाह के लिए सोचा है। इन्होंने पाकिस्तानी आवाम की बहुत बड़ी मेजॉरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या किया है। ये पीडीएम का तजर्बा तो कर चुके हैं पहले, और उसमें हाल आपने मुल्क का देख लिया है। अब आप चाहते हैं कि उस मुल्क वहीं पर तबाही पर है। इनके पास क्या है, यानी इसहाक डार को अपना जई तई फेर के रख दी उन्होंने। मिफ्ता इस्माइल साहब ने, जुबैर साहब ने, फिर अपना शाहिद खाकान अब्बासी ने, वो क्या अब जावेद लतीफ भी बातें करते फिर रहे हैं अब। और कौन लोग रह गए हैं। यानी इनसे खुदारा ये मैंडेट चोरी करके नहीं इस मुल्क को आगे ले जा सकते। इस मुल्क को आगे ले जाने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक किरदार रहा है और वो किरदार अदा करेगी। इनके साथ जब तक बैठकर ये अपने गुनाहों की माफी नहीं मांगते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो जुल्म और ज्यादतियां की हैं उसका तदारुक नहीं करते। यानी क्या क्या कसूर है गरीब लोगों का। समझ पा रहे आप लोग, माजरत के साथ, आप मेरे बड़े हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद आप लोग नहीं समझ पा रहे कि आपका प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, जितने प्लान थे वो नाकाम हो चुके हैं। अब हुकूमतें बन चुकी हैं, आपकी क़यादत जेलों में है, आपके पास आपकी पार्टी का नाम भी पार्लियामेंट के अंदर मौजूद नहीं है। तो अब आपको जो है वो इनके साथ चलना चाहिए। अगर नहीं चलेंगे तो भी ये हुकूमत तो चलती रहेगी। अजहर सिद्दीक साहब, एहतजाज, अब मैंने आज सिंध की बात की, हो सकता है कि कोशिश हो कि खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत होगी, वो भी जाहिर सी बात है मरकज़ से उसका वास्ता है, ताल्लुक़ है, आपको एक वर्किंग रिलेशनशिप तो बनाना होगा। एहतजाज तो बड़ा आपने करके देख लिया ना। आप गुज़िश्ता रमज़ान से ही देख लें, फिर रमज़ान आने वाले, कि आपने जब भी कोशिश की कि आप एहतजाज करें और बाहर निकलें तो आपको निकलने नहीं दिया गया। आपके साथ जो एक मामला था, फिर 9 मई जैसा वाक़या भी हो गया। तो इस तरह का एक बैकग्राउंड, एक ऐसा तासुर बन चुका है। आपने बार बार निकलने की कोशिश की, आप उसमें कामयाब नहीं हुए। वोट तो आपने डलवा दिया, लेकिन सड़कों पर आप लोगों को लाने में कामयाब नहीं हो सके। तो अब ये पॉलिटिक्स चलती हुई नजर नहीं आ रही है। मसूद, एक तो बहुत शुक्रिया आपका। मैंने वैसे बताया था ना कि वही चलती हुई, यानी वो गुड़िया को चाबी दे दें, वही चलते रहे। ये जो कुछ भी बातें करते आए ना,
दोनों असहाब मुझे बड़ा, यानी मुझे आपने दो लोगों के सामने बिठा दिया है, कोई तामीरी बात मैंने इनसे नहीं देखी। 2.5 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो ज्यादती हुई, कहाँ इन्होंने कहाँ इन्होंने सामने आके बढ़ के आके गले लगाने की बातें अगर की इन्होंने कोई एक जगह कोशिश की हो? इमरान के खिलाफ 250 पर्चे इनके दौर के अंदर ज़ुमान पाक को नॉन बेलेबल वारंट के लिए रेड किया गया। आप मॉडल टाउन थाने, यानी ये बनते फिर रहे हैं कि हम बड़ा साधु हैं, हमने कोई बड़ा नेक काम किए होते तो लोग इनको वोट डालते। आपने कराची के अंदर एहतजाज देख लिया, जीडीए का, जमीयत उलमा इस्लाम का। पहले हम अकेले एहतजाज करने वाले में होते थे, लेकिन इस दफा इनका एहतजाज का सामना बहुत बड़े मैसिव लेवल पे होना है। हम वोट का राइट, जो हमारा वोटर पड़ा है ना, जिसने वो राइट, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अब आए अगली बात की तरफ, अपोजिशन करे क्या? मैं एक सवाल रखता हूं आपके सामने, अब आपके सामने मैं रखने लगा हूं। पिछली दफा अब हमने इस्तीफे दे दिए, हमने फैसला किया कि असेंबली के अंदर आना है। लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिए कि जनाब इस्तीफे आपके खत्म करके आप असेंबली में आ जाएं। पता है आपको क्या किया? राजा परवेज अशरफ ने वो चैलेंज किया जी। और बाकायदा ऑर्डर सस्पेंड करा दिया कि हम असेंबली में ना आ सके। अच्छा, उसके पीछे क्या किया इन्होंने कानून बना लिए, नैब लॉ में तरमीम कर दी, सेक्शन 225 अजहर भाई, यही तो अर्ज मैं आपसे कर रहा हूं। देखिए, अब तो सीख लेना चाहिए ना। अगर आपने सिस्टम का हिस्सा बनकर सिस्टम को तब्दील करना है तो फिर आपको सिस्टम के अंदर रहना होगा। देखिए, मेरी एक बात सुनिएगा, सिस्टम में क्या हार रहे हैं? भैया आपने फसायत कितनी कर दी कि हमारे कितने लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हटा लिया, टीवी में ले आए। आपने कोई लोग हमारी पार्टी को तोड़ के रख दिया, मौका आपने दिया, हमने आपने खुद अपनी स्पेस छोड़ी, फिर आपने एहतजाज की कोशिशें की। तो आप एहतजाज, आज भी जो आपने कराची में एहतजाज किया तो देखा ना क्या हुआ? पुलिस ने लाठी चार्ज किया, बंदे पकड़े, प्रिजनर वैन में डाला, तितर-बितर कर दिया आप लोगों को। सवाल ये नहीं है क्या हमें राइट नहीं है एहतजाज करने का? क्या हमारी पार्टी को जिस तरह तोड़ा एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर, अब तो कोई डाउट रह गया? अपना मौलाना फजलुर रहमान ने क्या कह दिया? हम आए 2018 में, हमें कहा लाए गए, कैसे हम लाए गए थे? अप्रैल 2019 में ख्वाजा आसफ कहते हमसे राब्ता हो गया, फिर नवाज शरीफ जिस तरह याशियां करता फिरता रहा, आपके सामने है, कोई बता दे। आप वो बात करें जो समझ में आए। तामीरी बात 2018 में भी तो कोई सिचुएशन थी ना। 2018 में आप भी तो आए थे ना, आप भी तो आए थे, पूरे मुल्क से जीत कर तो नहीं आए थे। ये तो पूरी हकीकत है ना सर। हम आए थे आवाम के वोटों से। 2018 में आरटीएस बिठाया गया था, हमसे सीटें छीन ली गई। भाई आज वो भी कह रहे हैं आवाम के वोटों से। ये कौन से वोटों में आवाम में आ जाए? मैं चैलेंज करता हूं, आ जाए, इलेक्शन करा लें, किसी 3 हल्कों में, 4 हल्कों में इलेक्शन करा लें, साफ इलेक्शन करा लें। आ जाए, आप बैठकर देख लें, आप निकाल के देख लें फिर आवाम को। ओहो, मैं नहीं, हम निकालेंगे आवाम को, आप बेफिक्र रहिएगा। आवाम आप निकले। मेरी बात सुने, आप पीछे से हटाए ना, जो पर्दे के पीछे लोग बैठे हैं उन्हें बिठाएं, आप फिर देखें आवाम कैसे आती सड़कों के ऊपर।